आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है और दिए गए सवाल की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है यहाँ पे मैंने लिख दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो प्लस प्लस के साइन है ये भी यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं यानी ए और बी, ये 1 2 3 की शक्ल में भी कोई भी डिजिट हो सकता है या अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, बी सी वगैरह। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं इनमें सबसे पहले की पावर 2 होनी चाहिए, उसके बाद जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो इसके बाद कांस्टेंट और फिर राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें, अपने सवाल को देखें, तो बिल्कुल भी ये आपस में मैचिंग इनकी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हम पहले अपने सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे। हम अपने सवाल को पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हम उस पर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं जो दोनों फंक्शंस हैं ये बट्टे की सूरत में मौजूद हैं, दरमियान में प्लस भी मौजूद है। और जब भी ऐसी कंडीशन हो तो सिवाय एलसीएम लेने के हमारे पास कोई सलूशन नहीं होता। तो हमने इनका एलसीएम लेना है। यहाँ पे एक में ए एक्स नेगेटिव 1 है, दूसरे में बी एक्स नेगेटिव 1 है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब है कि दोनों इसका एलसीएम बन जाएंगे। और एलसीएम बनने के बाद हम इसको ट्रीट भी करेंगे। कैसे ट्रीट करते हैं? इसके बट्टे के नीचे जो रकम होती है यानी एक्स ए एक्स नेगेटिव 1 है, इसको हम इस पूरे एलसीएम पे डिवाइड कर देंगे। ऑफ कोर्स ए एक्स नेगेटिव 1 और ए एक्स नेगेटिव 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा बी एक्स नेगेटिव 1 और वो मल्टीप्लाई होगा ए से। और इसी तरह बिल्कुल हमने बी एक्स नेगेटिव 1 को उठा के इस पूरे एलसीएम पे डिवाइड करना है। तो ऑफ कोर्स डिवीजन में बी एक्स नेगेटिव 1 और बी एक्स नेगेटिव 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा ए एक्स नेगेटिव 1। तो डिवीजन का जो भी रिजल्ट आए हमने उसको ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो b जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हम मज़ीद अगले स्टेप में जो a और b हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए। अब हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बटे में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, हम इनको राइट साइड पे मौजूद जो a प्लस बी है इसके नीचे बटा 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरह आगे बढ़ पाएंगे। तो जो लेफ़्ट साइड है इसका जो अपर पोर्शन है यहाँ पे अगर आप देखें तो a b x और a b x इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो इस तरह हमारे पास 2abx आ जाएगा और इसके बाद हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो कर देंगे। तो इसके नीचे a प्लस बी के नीचे बटा 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज़ ही रहेगा, जबकि जो a प्लस बी है इसके सामने इस बटे का लोअर पोर्शन जाएगा और इसके बाद एक लंबी मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन को आप आसान इस तरह बना सकते हैं
हैं कि पहले ए को पकड़ें और अगले तमाम पोर्शन के साथ बारी बारी उसको मल्टीप्लाई करें, और इसके बाद जब बी की बारी आए तो बी को पकड़ के इस सब के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाएगी। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने अपना सफ़र करना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी तरफ, और आप जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें राइट साइड पे कोई इक्वेशन वगैरह नहीं होती, सिर्फ ज़ीरो होता है। तो हमने इस पूरे मटेरियल की जगह पे ज़ीरो को क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? जब हम इस पूरे मटेरियल को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, और इस शिफ्टिंग के दौरान आपके जो तमाम साइंस हैं ये चेंज हो जाएंगे, प्लस नेगेटिव में और नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस लंबी शिफ्टिंग के बाद हमारे पास राइट साइड पे ज़ीरो आ जाएगा, और ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है एक चाहिए, यही चाहिए हमें, और ये हमने हासिल कर लिया। तो इसके बाद जब ये शिफ्टिंग होगी, जब ये साइन चेंज होंगे, तो अब हमने सेपरेशन करनी है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक ही करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक सेपरेशन कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म को आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है, उसके बाद एक्स होता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है, और फिर इक्वल के बाद ज़ीरो होता है। तो हम इस पूरे मटेरियल में से सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को उठाएंगे, फिर एक्स वाली वैल्यूज़ को उठाएंगे, फिर कांस्टेंट को उठाएंगे, और इसके बाद हम जाएंगे फैक्टराइजेशन की तरफ। जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे इन वेरिएबल्स की सेपरेशन हो चुकी है, और कैसे हुई ये हम देख लेते हैं। जो इससे अपर लाइन है इसमें आप एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट करें, तो पहले हमें मिलती है नेगेटिव ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, तो इसको उठाएंगे हम, यहाँ पे पहले लिख दिया। इसके बाद हमें एक और एक्स स्क्वायर वाली मिली जहाँ पे मेरा कर्सर है, नेगेटिव ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको भी हमने यहाँ से पकड़ा और लोअर लाइन में शिफ्ट किया। तो अब आप इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपने जहन में रखना है कि पहले में ए के ऊपर स्क्वायर है, जबकि सेकंड में बी के ऊपर स्क्वायर है, और इसके बाद हमने एक्स वाली रकूम को ढूंढना है, और सबसे जो पहले है वो हमें यहाँ से 2abx मिल रही है, हमने यहाँ पे लिख दिया 2abx। इसके अलावा और भी x वाली मौजूद हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है a स्क्वायर x है, इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया। इसके बाद एक और हमारे पास जो abx है, और इसके अलावा abx और भी है, और दोनों के साथ जो साइन है ये पॉजिटिव हैं, और इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2abx आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और x वाली भी मौजूद है, उसके साथ b स्क्वायर है, तो इसको भी हमने यानी कि एक तरतीब में हमने लिख दिया a स्क्वायर x, फिर b स्क्वायर x, फिर 2abx और फिर 2abx। और अब हमने इसको देखा कि ये जो हमारा x स्क्वायर है इसके साथ दोनों के साथ नेगेटिव आ रहा है, जो कि हमें किसी सूरत नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ इसको पॉजिटिव करने की खातिर हम इस से जो नेगेटिव है वो कॉमन लेंगे तो ऑफ कोर्स सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, और इस तरह हम जो है वो एक्स स्क्वायर वाली रकूम के साथ प्लस हासिल करेंगे, लेकिन बाकी के साथ जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके बाद हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, और आप यहाँ से एक ट्रिक भी आपने यूज़ करनी है। जो हमारे पास सेंटर वाला वेरिएबल होता है उसके हमेशा हमने दो पोर्शंस छोड़ने होते हैं, ताकि एक को हम एक्स स्क्वायर के साथ ट्रीट कर सकें और एक को कांस्टेंट के साथ ट्रीट कर सकें। तो यहाँ से हम ये दोनों पोर्शन हासिल करेंगे। पहली जो तीन हमारे पास फंक्शंस हैं
इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, इनमें से x कॉमन ले लेते हैं और जो नेगेटिव 2abx है इसको हम कांस्टेंट के साथ अटैच करते हैं ताकि हम इस में जो फैक्टराइजेशन है वो कर सकें। तो हमने इसके बाद जो है वो कॉमन लेना है और जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन लिया जा रहा है। और इसके अलावा आप तसल्ली से कॉमन लेंगे और पहले पोर्शन यानी एक्स स्क्वायर वाले में से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो a प्लस बी दोनों में है, क्योंकि एक के ऊपर पावर 1 है और एक के ऊपर स्क्वायर है, तो हम जो लोअर पावर है उसको हम वहाँ से निकालते हैं एज अ कॉमन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वहाँ पे x है, तो इसमें जो सिंगल पावर यानी लोअर पावर वाला मटेरियल होता है उसको हम एज अ कॉमन लेते हैं। तो हमने इनको कॉमन ले लिया और इसके बाद हमारे पास अंदर बचा ए बी एक्स और इसके अलावा a प्लस बी, और क्योंकि x और a प्लस बी ऑलरेडी कॉमन में जा चुके हैं। इसके बाद नेगेटिव आया, नेगेटिव ने अंदर जो साइन है उसको भी इफ़ेक्ट करना है, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। और हम यहाँ से जस्ट अगर 2 भी कॉमन ले लें तो हमारा जो अंदर वाला पोर्शन है वो उस पिछले पोर्शन के साथ सेम हो जाएगा, और अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल ठीक है और हम ठीक जा रहे हैं। और इसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं कि जो सेम होते हैं उनमें से एक को उठाते हैं और जो हमने कॉमन ली होते हैं उनको भी उठाते हैं और इक्वल करते हैं 0 के। और फिर हम इसके बाद इन दोनों फंक्शंस को बारी बारी 0 के इक्वल करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहला जो पोर्शन है यहाँ से a b x है और a प्लस b जो ब्रैकेट में है ये कांस्टेंट है, इसको शिफ्ट करेंगे सेकंड साइड पे, इसका नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो x के साथ a b है ये भी हमें नहीं चाहिए, ये हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह a प्लस b और बाहर जो x है इसमें हमें नेगेटिव 2 नहीं चाहिए, ये नेगेटिव 2 शिफ्ट होगा और इसका साइन चेंज होगा। अब x के साथ रह गया है a प्लस b, अगर इसको हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे 2 के नीचे a प्लस b शिफ्ट होगा। तो अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं और ये दोनों हमारा आंसर हैं और ये दोनों हमारे फैक्टर्स हैं।